नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज हम दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में यमुना की स्थिति को अवलोकन करने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ हैं सेवायोगी मणिकेश जी। मणिकेश जी, कहाँ चलेंगे हम? यमुना छठ घाट पे चलेंगे अभी। हाँ। और यमुना छठ घाट पे जैसा कि हमने बताया था कि हम आज यमुना छठ घाट पे जाकर यमुना जी का नज़ारा देखेंगे, क्योंकि पहले जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय यमुना जी साफ़ हो गई थी। तो आज हम देखना चाहते हैं कि यमुना जी की स्थिति क्या है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको छठ घाट पर। चलिए शुरू करते हैं। मणिकेश जी, शुरू करें? हाँ बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। पॉज कर दिया पॉज। मणिकेश जी, यमुना की दशा काफ़ी ही ठीक नहीं है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ना? एक्चुअल में दिल्ली से ही जो यमुना जी की दशा बिगड़ी है ना, वो दिल्ली से ही बिगड़ी है और आगे तक इससे आगे आप देखेंगे तो बिगड़ी हुई दिखेगी आपको। चलो देखते हैं, चल के पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल। मैं यमुना जी साफ़ हो गई थी तो उस तरीके से इस समय भी हमें उसी तरीके से साफ़ मिले तो हमारी आत्मा में बड़ी प्रसन्नता। बोल यमुना मैया की जय। जय यमुना मैया। यमुना जी के बिल्कुल किनारे पहुंच चुके हैं हम। फ्लाईओवर पर हैं या पुल पर हैं और जल्दी ही यमुना मैया के आपको दर्शन कराएंगे, साक्षात माँ यमुना के। और देखते हैं क्या है माँ की दशा और किस तरीके से साफ होगी, आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा। देखो, यमुना जी की धार तो बिल्कुल सूख चुकी है। एक्चुअल में लॉकडाउन होने से ना, जो पानी फैक्ट्रियों का आता था, जो मतलब गंदा पानी भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, गंदा पानी भी नहीं है। आप देख सकते हो, बिल्कुल पानी तो बिल्कुल एकदम ख़त्म ही हो गया एक तरह से। पहुंच चुके हैं यमुना जी के तट के समीप। ये है जो लक्ष्मी नगर के आईटीओ पे छठ घाट के नाम से जाना जाता है मणिकेश जी। और सामने सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों के नीचे माँ यमुना बह रही हैं। लॉकडाउन में क्योंकि फैक्ट्रियां वगैरह काफ़ी कम हो जाती हैं तो काफ़ी कुछ प्रदूषण तो घट जाता है, लेकिन यमुना में पानी कितना है ये भी दिखाएंगे हम आपको। और पूजा पाठ की सामग्री तट पर किस तरीके से बिखरी पड़ी है ये भी दिखाएंगे आपको। मनोज जी, पहले जैसे आगे से आ जाइए। पहले जैसे हम देख रहे थे कि हमारे यमुना बाबा और कई संस्थाएं आके यमुना जी के किनारों की सफाई कर रही थी, तो वो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है। जबकि वो तो सुबह प्रातःकाल आते थे 5 बजे 6 बजे। मैं चाहूँगा लाला कुमार जी से, जो हमारे कैमरामैन हैं, कृपया दिखाएं कि कितनी गंदगी है तट के ऊपर। ये गंदगी पूजा पाठ के सामान से और जो भक्तों के जरिए, ये देखिए, हमने यमुना संरक्षण बिल में ये प्रावधान किया है कि कुछ ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे तटों पर जो ये जो पूजा पाठ की जो अवशिष्ट होता है इसकी देखरेख करें, इसका निस्तारण करें। तो वो भी हमारे कानून में है। आइए मैं ले चलता हूँ यमुना जी के किनारे। यमुना जी के किनारे आपको दिखाते हैं क्या आलम है। यमुना जी के अंदर से जो गंदे पानी छोड़ा जा रहा है उसकी मात्रा काफ़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि पानी काफ़ी गंदा है। पिछले लॉकडाउन में काफ़ी साफ़ हो गया था, लेकिन अभी उतनी साफ़ नहीं है। तट तो बिल्कुल एकदम ऐसे हो गया है जैसे कि कबाड़ खाना या कूड़ा घर बना दिया है पूजा पाठ के लोगों ने भगवान की, मैं एक मूर्ति दिखाऊंगा यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारे हनुमान जी हैं, ये सारे अवतार हैं और ये इनका हालत, ये यहाँ पर यमुना जी के आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके मैं चरण स्पर्श करता हूँ, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सब जो अवशिष्ट है, धार्मिक अवशिष्ट,
इसका निस्तारण होना चाहिए। किसी ने मटका फेंक रखा है, मैं दिखाऊंगा आपको। किसी ने यहाँ पर धार्मिक रूप से यमुना जी को बचाने की बात होती है, वही चीज़ गंदा कर रही है। कहने का मतलब है कि अगर बुद्धि और विवेक से कोई धर्म का भी काम किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो वो अधर्म हो जाता है। धर्म से भी ऊपर बुद्धि और विवेक है। बुद्धि और विवेक से निर्णय लेना चाहिए कि ये धार्मिक काम करने से भी अगर गंदगी होती है तो नहीं करना चाहिए हमें। कहने का मतलब हमने जो एक अपने बिल में जो एक प्रोविज़न किया है कि हम एक इसमें अवशिष्ट का एक कलेक्शन सेंटर टाइप में बनाएंगे, और यमुना जी के जो मुख्य किनारे हैं जहाँ जहाँ लोग जा सकते हैं आसानी से, वहाँ हम इस तरीके के ऐसे कलेक्शन सेंटर बनाएंगे कि भैया आप अपशिष्ट अगर लाए हैं, कोई पूजा सामग्री या कुछ आप अगर लेके आए हैं अपने घर से, तो आप यहाँ पर जमा कर दें। और यमुना और जो जमा नहीं करेगा वो उस पर पेनल्टी है, उस पर बिल्कुल उसको 6 महीने की कैद मिनिमम, सिंबॉलिक पेनल्टी। आ जाइए, मैं आपको पूरा दिखा के ले चलूँगा। पुल के नीचे तक कोशिश करेंगे हम जाने की कि क्या नज़ारा है। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको किस तरीके से यमुना के अंदर प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं पैरों में, लोग छोड़ के चले गए हैं, पॉलीथीन फेंक के चले गए हैं, अपने सारे पाप को यहीं छोड़कर चले गए, जैसे यमुना मैया उनके सारे पाप हर लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि उनको इसका जो पाप लगेगा उसकी तो निस्तारण कोई भी देवता उन्हें बचा नहीं सकता। यमराज जी के प्रकोप से भी नहीं बचेंगे, वो कोरोना के प्रकोप से भी नहीं बचेंगे। अगर माँ यमुना को इस तरीके से गंदा करेंगे तो उनकी पूजा व्यर्थ है, उनका सब कुछ व्यर्थ है। मैं उनसे और नेताओं से भी हम अपील करना चाहेंगे कि नेता लोगों को ये देखना चाहिए, सफाई कर्मचारी यहाँ लगाने चाहिए। यमुना के सफाई की व्यवस्था के लिए भी एक अलग से टीम बनाने के लिए जो हमारे कानून में बनेगी, हर तट के लिए कुछ सफाई कर्मचारी होंगे। जैसे आपकी गलियां साफ़ होती हैं, मोहल्ले साफ़ होते हैं, ऐसे ही तटों के लिए स्पेशलाइज्ड लोग होंगे, उन पे स्पेशल इक्विपमेंट होंगे, वो बराबर तटों पर सफाई करेंगे। इस तरह का कानून होगा, उसके लिए एक फ़ंड भी होगा। ये सारा कानून हम बनवाना चाहते हैं जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से यमुना में सफाई चलती रहे, और वॉलंटियर जो करना चाहते हैं करें, लेकिन सरकारी तरफ से भी ये चलती रहे सिस्टमेटिक सिस्टम की तरह से। मनोज जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जब सारी फैक्ट्रियां अगर बंद हैं और लॉकडाउन है, तो ये सामने जो देखा जा रहा है, दिखाइए झाग, ये जो झाग आ रहे हैं, ये किस तरीके से आ रहे होंगे? ये फैक्ट्रियां भी चल रही हैं रिश्वत चोरी छिपे चलती हैं। आइए आगे। नदी संरक्षण कानून जो बनाया था हमारे भारत सरकार ने बहुत पहले, तो नदी संरक्षण कानून भारत सरकार ने नहीं बनाया था सर, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, और उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, बस हल्का फुल्का प्रावधान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उससे नहीं, इन्होंने जगह जगह पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बना के इनको एक भ्रष्टाचार के केंद्र खोल दिए, अतिरिक्त आमदनी के साधन बना दिए उनके लिए। अतिरिक्त आमदनी के साधन बस ये है कि भ्रष्टाचार के एक अधिकारी बैठ जाते हैं, नदी में पॉल्यूशन का डर दिखाते हैं, और फैक्ट्रियों लोगों से पैसा ऐंठते हैं और अपनी जेब भरते हैं। लेकिन यमुना की सफाई के लिए किंचित मात्र भी प्रयास नहीं होता है। इसलिए एक सेपरेट कानून, सेपरेट बॉडी होनी चाहिए यमुना के लिए, जो ये कार्य करे, इसकी देखरेख करे। और उस कमेटी के अंदर कुछ लोग पब्लिक से भी जाएं। उस कमेटी में क्षेत्र के या राज्य के जो भी वरिष्ठ कहेंगे, या फिर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हों, या जो भी सीनियर IAS ऑफिसर्स हों, प्रशासक हों, लेकिन लोगों की भी भागीदारी हो, लोगों की तरफ से भी कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव हों। ये हमारा कहने का मतलब है। अब मैं ले आता हूँ आपको घाट पे, यमुना जी के घाट पर। ये देखिए, ये पक्का घाट है। दिल्ली के अंदर हम ITO के पास पानी काफ़ी हद तक थोड़ा साफ़ है, हम कह सकते हैं साफ़ है पानी, क्योंकि लेकिन उस तरफ आप देखोगे झाग जा रहा है, यानी ये पूरी यमुना झाग में रहती थी, तो वहाँ झाग दिख रहा है। इसमें कैसे जलीय जीव जिंदा रहेंगे, कैसे जंतु जिंदा रहेंगे। लॉकडाउन में थोड़ा सुधार है, लेकिन कूड़ा करकट बेशुमार है। यमुना का पानी में से दुर्गंध कम है, लेकिन दुर्गंध है, और पॉल्यूशन कम है, लेकिन पॉल्यूशन है। हमारी उम्मीद है सरकार देखेगी, चेतेगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको अपना शेयर करिए अपने ग्रुप्स के अंदर, लोगों को बताइए। हम जल्दी मथुरा आने वाले हैं, मथुरा के मार्ग में हम जगह जगह कोशिश करेंगे। एक हम डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे जिसके अंदर हम ये दिखाएंगे कि यमुना की दशा कैसे सुधरेगी। पूरी डॉक्यूमेंट्री में पूरी डिटेलिंग होगी, कानून के बारे में पूरी जानकारी होगी। और सर, हमारे जो मणिकेश जी हैं, उन्होंने पान किया है, यमुना पान किया है। इतने
ये श्रद्धा का भाव है, लेकिन ये यहाँ पान करने लायक मुझे तो प्रतीत नहीं होता जल, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो एक रवा यमुना पुत्र हैं तो वो जहर भी अगर उनको मिलेगा तो वो पिएंगे, वो ये भाव है यमुना इनका। के नाम पर मिल रहा है तो उसको स्वीकार करना ही था। तो बोलिए जय जमुना मैया की जय।